हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है और हम वीकेंड पे मार्केट एनालिसिस करेंगे। क्या चार्ट पैटर्न रही है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रही है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रही है और इंट्राडे में कल के दिन पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 22 सितंबर को मार्केट में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे आते हैं एनालिसिस की तरफ। ओके ट्रेडर्स, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी को देखते हैं, ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, देन वापस हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आप सिंपल देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट पैटर्न है जो कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सिंपल आप देख रहे हैं। और जिस प्रकार हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं अपने इंट्राडे लाइफ में, सेम चार्ट पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, यहाँ से एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, वीसीपी पैटर्न बन रहा है। तो यदि एक बार ब्रेकआउट आ जाती है वीसीपी पैटर्न का, यानी कि 26,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, देन हो सकता है आराम से हम लोग 28,000 के लेवल तक भी जा सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मार्केट दिख रही है यहाँ पे ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न एक बार देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ एक ब्रेकआउट लेवल था जिसका ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, देन हम लोग अपसाइड की ओर गए, वापस रिटेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से अपसाइड की ओर निकल रहे हैं। तो सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बन रहा है। निफ्टी 500 के अंदर देखें ट्रेडर्स, तो निफ्टी 500 में भी बिल्कुल एक सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि निफ्टी के अंदर बन रहा था। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो एक ब्रेकआउट आ चुका है जो कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाते हैं तो फिर एक अच्छा खासा अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ट्रेड सिंपल ये वीसीपी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं ट्रेड्स इसे। देन इसके अलावा टोटल मार्केट अगर देखा जाए, निफ्टी टोटल मार्केट, तो सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है। निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर भी देखेंगे ट्रेड्स, तो एक यहाँ पे ये भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैप एंड हैंडल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ट्रेड्स। निफ्टी टोटल मार्केट भी देखेंगे, ओवरऑल मार्केट में भी देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर ये नेक लाइन को ब्रेकआउट देता है और हम लोग नेक लाइन के ऊपर सपोर्ट कर जाते हैं तो फिर आराम से हम लोग अपसाइड को जा सकते हैं ट्रेड्स। तो ओवरऑल मार्केट देखें तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बात करें तो ट्रेड सेम चार्ट पैटर्न यहाँ भी बन रहा है जो कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न, या फिर बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बोल रहे हैं, बिल्कुल वही बन रहा है यहाँ पे भी। तो एक बार के लिए ये सस्टेन करता है तो बिल्कुल हम लोग अप ट्रेंड में हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेड्स हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में दिख रही है, डीप पे बाइंग हो रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ट्रेड्स सिंपल हायर टाइम फ्रेम पे यदि आप पोजिशनल है तो वीकली टाइम फ्रेम ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, आप उसके हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडर्स। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार हम देख लेते हैं तुरंत कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रही है ट्रेड्स। तो यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेड्स हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का बात कर रहे थे जिसका ये रिस्पेक्ट किया और हम लोग अप ट्रेंड में घूम गए हैं। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक माइनर पिवट था जिसका ये ब्रेकआउट दे चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। देन हो सकता है कि एक बार रिटेस्ट देखने को मिले, देन वापस ये अपसाइड को मूवमेंट दिखा दे। तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखें तो ट्रेड्स बैंक निफ्टी में भी वापस ये अपने सपोर्ट के पास से सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेड्स, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला और शार्प सेलिंग देखने को मिला। देन वापस से यहाँ से एक शार्प बाइंग हो रही है ट्रेड्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे 56,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 56,000 का लेवल अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं तो इस माइनर पिवट का ब्रेकआउट दिख जाएगा। अगर इस माइनर पिवट का यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है देन यह क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जाना शुरू कर जाएंगे ट्रेडर्स। तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। एक बार निफ्टी 500 देख लें, निफ्टी 500 के अंदर भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बार सपोर्ट क्रिएट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो यहाँ था ट्रेड्स
जो कि यहाँ पे हम लोग गैप अप खुले थे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देन अपसाइड की ओर गए, वापस रीटेस्ट करने आए, देन यहाँ पे डबल रीटेस्ट हुआ और डबल बॉटम पैटर्न बना और उसके बाद ये एक अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिला, जो कि ये माइनर रेजिस्टेंस के पास हम लोग आ चुके हैं ट्रेडर्स। तो एक बार के लिए माइनर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट देते हैं तो आराम से हम लोग अपसाइड को सस्टेन कर जाएंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप भी देख ले कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या दिख रहा है, क्योंकि जब भी अगर अप ट्रेंड चालू हो, नया ट्रेंड चालू होगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाइंग आता है, जो कि यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आपको। चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रही है। तो जब भी डिप मिले तो आप सपोर्ट के पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी तलाशते रहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर इंटर करिए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद सिंपल व्यू और सिंपल क्लियर हो जाता है व्यू कि भाई बाइंग चल रहेगी मार्केट में, मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है, तो आपको उसके हिसाब से ही प्लान करना चाहिए। आते इंट्राडे बेसिस पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, तो आपको ये स्मॉलर टाइम फ्रेम भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडर्स। तो अगर निफ्टी 50 का बात करें तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक दिखागा आपको, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमको देखने को मिला था प्रीवियस डे पे, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहाँ से हम लोग सपोर्ट लिए और अपसाइड की ओर मूवमेंट किए। देन आप देखेंगे ट्रेडर्स तो यहाँ पर हम लोग एक रेंज बना चुके हैं, जो कि 25,360 से लेकर के 25,320 के बीच में है, 25,360 से लेकर के 25,320 के बीच में है। एक बार के लिए हम लोग सेलिंग देखे थे, बट वापस से बायर एक्टिव हो गया और सपोर्ट के पास बाइंग किया। तो अगर कल के दिन पे हम लोग 25,360 के ऊपर खुलते हैं तो हो सकता है कि वापस हम लोग 25,440 का लेवल आराम से टच कर सके। वापस ये भी हो सकता है कि 25,500 का भी लेवल हम लोग एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं तो एक बार के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आती है तो फिर आप अपसाइड की ओर 25,050, 25,020 तक का लेवल आराम से आप रनिंग कर सकते हैं। डाउन साइड जाने के लिए अभी बिल्कुल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडर्स। यहाँ भी सपोर्ट ले सकते हैं हम लोग। देन यहाँ पे वापस एक बार कंसोलिडेशन है, रिटेस्ट हुआ 25,000 के लेवल पे, तो वापस हम लोग एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे फेस कर सकते हैं, यानी कि लोअर लेवल पे सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं। एक बार के लिए अगर 25,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाते हैं ट्रेडर्स, तो फिर ये हाई चांस रहेगा कि हम लोग डाउन साइड की ओर जा सकते हैं ट्रेडर्स। अगर बैंक निफ्टी का बात करें इंट्राडे बेसिस पे, बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है ट्रेडर्स। हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है, तो हमको उसके हिसाब से ही प्लान करना चाहिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 55,370 के पास आता है। 55,370 के अगर एक बार हम लोग करीब आते हैं, कल के दिन पे मार्केट ओपनिंग होता है अगर इस रेंज में, और एक बार के लिए हम लोग यानी कि 55,540 से लेकर के 55,440 के बीच में अगर हम लोग खुलते हैं, इस 100 पॉइंट के रेंज में अगर हम लोग खुल के आइदर साइड ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे, तो एक बार के लिए हो सकता है कि हम लोग नीचे के लेवल पे बायर को टेस्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स। नहीं तो अगर हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं तो अचानक से बाइंग देखने को मिलेगा, जो कि एक अगला रेजिस्टेंस का बात करें तो 55,820 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी ट्रेडर्स। तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से प्लान करिएगा ट्रेडर्स अपने ट्रेड को, और लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। अगर एक बार हम एनएससी के साइट पर जाते हैं और एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं कि प्रीवियस डे पे क्या एडवांस डिक्लाइन रही थी, क्या क्लोजिंग दी है, तो आपको क्लियर थोड़ा सा ये व्यू हो जाएगा। ट्रेड्स प्रीवियस 2 दिन से काफ़ी अच्छा एडवांस डिक्लाइन रहा था, काफ़ी अच्छा स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दे रही थी। लेकिन आज के दिन यानी प्रीवियस डे पे, फ्राइडे के डे पे 1425 स्टॉक जो है डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया, वहीं पे 1599 स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया, यानी कि लगभग माइनर पॉजिटिव माइनर नेगेटिव बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट है। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट नहीं हुआ, लेकिन कभी भी कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट आता है, और देन उसके अलावा एक अच्छा रिस्क रिवार्ड भी मिलता है ट्रेडर्स। देन उसके अलावा हम ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हिट मैप देखें तो हिट मैप में बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मिक्स्ड दिख रहा है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है।
निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्लैट टू पॉजिटिव है, निफ्टी 50 फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी 500 में फ्लैट है बिल्कुल, निफ्टी टोटल मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा तेज़ी दिखने को मिला था, बट मोस्ट ऑफ द जो सेक्टोरल है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का, वो फ्लैट टू पॉजिटिव फ्लैट टू नेगेटिव है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट है। ऐसा हम ये नहीं कर सकते बहुत तेज़ी है, या फिर ऐसा नहीं कर सकते मंदी है। तो अगर ब्रेकआउट आती है, चार्ट पैटर्न पे स्ट्रॉन्ग दिखेगा, कोई बाइंग करने का पैटर्न दिखेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो आप बाइंग जनरेट कर सकते हैं ट्रेडर्स। उसके अलावा अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो पीएसयू बैंक में एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिला था। उसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी देखने को मिला है प्राइस एक्शन में। देन अगर ऑटो सेक्टर का बात करें, बैंक निफ्टी का बात करें, आईटी का बात करें, मीडिया, निफ्टी फाइनेंस, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, ये सब माइनर निगेटिव में क्लोजिंग दिया है। नहीं तो केवल एक ही सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ट्रेड्स इसके अंदर का स्टॉक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का बिल्कुल हमने अपने चैनल पे रूल बता रखा है कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करते, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करते एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए। यदि आप वीडियो से लर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरे एक और चैनल है लक्ष्मी कैपिटल, तो आप उस पर जा कर के वॉच कर सकते हैं। वीकली पे हम एनालिसिस करते हैं उस पर। तो ट्रेड्स आप बिल्कुल एनालिसिस करिए और उसके हिसाब से प्लान करिए अपने ट्रेड को, और मार्केट में बिल्कुल सही डायरेक्शन में ट्रेड करिए और पैसा बनाइए। तो ट्रेड्स कैसा लगा ये एनालिसिस, कैसा लगा ये वीडियो, लर्निंग वाला लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, देते हैं, तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ट्रेड्स आई थिंक कि क्लोज करते हैं वीडियो को, लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।